जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। थैंक यू जेमिनी। One more time, please. And Shunya. Thank you. Okay, so we have Root of Cups, जो कि है Knight of Cups. We have the Devil. Four of Wands, Three of Pentacles, and we have the World card. तो जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहा है। यहाँ पर आपके प्यार, आपके सम्मान, आपके समय का यहाँ पर कोई फायदा उठा रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। ओके, और ये पूरी एनर्जी जो है ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी यहाँ पर जो है तंग कर रही है। आपके परिवार के ऊपर भी इसका असर है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो है बहुत सारी जलन की ऊर्जा मैं पिक कर पा रही हूँ, जेलसी की एनर्जी। और ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा, जो जलन की ऊर्जा है, ये आपकी स्पेसिफिकली आपकी तरक्की या आपकी अबंडेंस की वजह से है। आप जो नई नई चीज़ें जीवन में पा रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आपके घर में भी नई नई चीज़ें आ रही हैं और उसको कोई देख रहा है, उसकी वजह से उस पर्सन के मन में जलन आ रही है कि इसको इतना कुछ क्यों मिल रहा है। तो इससे मैं पहली चीज़ आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कीजिए। थोड़ा सा गुप्त रहने को कहा जा रहा है, आपको छुपा कर रखना। इस वजह से नहीं कि हम कहते हैं कि हम क्यों छुपाएं, हम क्यों डरें। नहीं, कभी कभी हमें एनर्जी के तौर पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ओके, और वही चीज़ आपको यहाँ पर करने को कहा जा रहा है कि ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ इस वीक में भी आएंगी, मैं आपको ये भी बता दूँ। विद द 4 of Wands डेफिनेटली कुछ नई खुशियाँ, कोई नई तंदुरुस्ती, कोई नई हीलिंग आपके जीवन में डेफिनेटली आएगी। इट्स जस्ट कि ये डेविल अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, और इस डेविल की यही नज़र है कि कैसे आपकी खुशियों को एक चेन में बांध दे। तो आप अपनी तरफ से काला टीका लगा के रखिए, घर में जोत या दिया लगा के रखिए। खास करके जब भी आप कोई प्रेयर करते हैं, अपनी प्रेयर्स में प्रोटेक्शन की यहाँ पर दुआ मांगे कि हे ईश्वर, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा कवच दीजिए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, तो यस, यहाँ पर ये करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये पता है कि आपकी भलाई का कोई गलत फायदा उठा रहा है, फिर चाहे वो पर्सन कितना ही नीड में क्यों ना हो, कितना ही ज़रूरत में क्यों ना हो, उसकी मदद मत कीजिए। उस पर्सन को उसका लेसन सीखने दीजिए प्लीज़। आपकी भलाई, आपकी अच्छाई हो सकती है कि नहीं नाज, मुझे उसकी मदद करनी है क्योंकि उसको ज़रूरत है, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो आपकी भलाई का यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इस हफ्ते आपको वो स्टॉप करना होगा। ओके, ये हफ्ता है खुद को चूज करने का और खुद के परिवार को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का। मुझे ऐसा लगता है विद द वर्ल्ड एंड विद द 3 of Pentacles डेफिनेटली आपकी फाउंडेशन, आपके घर में किसी किस्म की कोई ब्लेसिंग है जो आना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रूट्स की एनर्जी है। तो ये हीलिंग के बारे में भी हो सकता है
किसी मेडिसिन के बारे में भी हो सकता है। मुझे अर्थ मेडिसिन दिख रही है, जैसे हर्ब से, नेचुरल चीज़ों से खुद को हील करने की कोशिश करना। अगर आप ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली वो इस हफ्ते में आपको उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा, और कोई बहुत बड़ा साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। एक ऐसा साइकिल जो शायद आपको लग रहा था कि ओ माय गॉश, हम पहले इस साइकिल में आए ही क्यों हैं। कोई कोई बहुत ही टॉक्सिक साइकिल हो सकता है। जैसे इसके पीछे ब्लैक कलर की एनर्जी है ना, वही मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है डेविल में। तो ये कोई डेविल का ही साइकिल हो सकता है। किसी परेशानी का आना, किसी ब्लॉकेज का आना, किसी बीमारी या किसी बुरी आदत का आना भी हो सकता है, या फिर किसी बहुत ही ऐसे गेस्ट कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे मेहमान घर में आ जाते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, और वो जाते ही नहीं है, जाते नहीं है, जाते ही नहीं है। तो ये वही चीज़ है, ये वही मेहमान है जो आपके घर से इस वीक में जाएगा। ओके ये मेहमान कोई बीमारी भी हो सकती है। रूट ऑफ कप से ऐसा लगता है कि आपको होपफुल रहने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो होते हैं ये एक यात्रा में होते हैं। यात्रा शायद लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो बात मायने नहीं रखती, लेकिन इसको होपफुल क्यों रहने को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अगला पड़ाव है वो किंग और क्वीन का है। जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो बेहतरी का ही है, जो कि कहते हैं कि जैसे किंग और क्वीन जो हाईएस्ट पोटेंशियल को भी दर्शाते हैं टैरो में। सो होपफुल रहिए, होपफुल रहिए। अगर कुछ चीज़ें आपको अभी नहीं भी मिल रही हैं, इट्स ओके, सब्र रखिए। कुछ चीज़ों की रफ्तार स्लो हो सकती है, राइट। जैसे कुदरत में भी कुछ ऐसे है, एक चीता होता है जो बहुत तेज भागता है, और एक टर्टल होता है जो बहुत स्लो, लेकिन कुदरत को इन दोनों चीज़ों की ही ज़रूरत है, इन दोनों एनिमल्स की ही ज़रूरत है। वैसे ही जीवन में भी कुछ पड़ाव आते हैं, कुछ चीता की स्पीड में होते हैं और कुछ टर्टल की स्पीड में होते हैं। दोनों के लिए शुक्राना कीजिए, दोनों के लिए शुक्र मनाइए, दोनों के लिए ग्रेटफुल रहिए। ओके तो रूट ऑफ कप से धन्यवाद प्रकट कीजिए। जो नहीं भी है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा भाव होता है। ये हमको भी मुक्त कर देता है। ओके मुझे ऐसा भी लगता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे कोई कोलैबोरेशन या कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, जिसमें जो भी काम है उसका एक सिरा जैसे आपके हाथ में है और दूसरा सिरा उसके हाथ में है। जैसे 50-50 पार्टनरशिप यहाँ पर किसी के साथ होने की संभावना है। और अगर कोई ऐसा ऑफर मिलता है आपको, तो आपको डेफिनेटली उसको कबूल करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के अगर हिप में या लोअर बैक में कोई जैसे वो मुझे कह रहे हैं, जैसे कोई मोच आ जाती है ना, जैसे हमारे पैर में भी कभी कभी, या फिर कुछ आई डोंट नो उसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, कुछ जैसे लचक गया, या फिर कुछ आई डोंट नो, जैसे डिसलोकेट हो जाना। मुझे डिसलोकेट ये शब्द सुन रहा है यहाँ पे। तो किसी भी किस्म का कुछ ऐसा हुआ है आपकी लोअर बॉडी में, आई थिंक इस हफ्ते में आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी उससे। ओके उस चीज़ में यहाँ पर आराम है, उस दर्द से यहाँ पर मुक्ति है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है द वर्ल्ड कार्ड से आपके स्पिरिट एनिमल्स भी आपके साथ बहुत कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे इस वीक में, और उनका यही मकसद है कि कैसे आपको कंप्लीशन का एहसास दिलवा सकें। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें मूव नहीं कर रही, चीज़ें अंत नहीं हो रही, वो जो फीलिंग है ना कि हाँ चीज़ें मूव भी हो रही हैं, चीज़ों का टॉक्सिक चीज़ों का अंत भी हो रहा है, वो आपको फीलिंग मिल रही है आपके स्पिरिट एनिमल से। कुछ लोगों के लिए ये सैमन फिश है और कुछ लोगों के लिए ये हॉक स्पिरिट है। ओके इस वीक में अगर आप अपने लिए कोई पर्ल से, जो मोती होता है ना वाइट कलर का, सुच्चा मोती भी जिसको बोलते हैं, अगर उसके लिहाज से अगर कोई अपने लिए ज्वेलरी खरीद सके, आपको कोई मौका मिले तो आपको वो ज़रूर खरीदनी चाहिए। जैसे वो पर्ल की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। 4 ऑफ वॉन्ड से भी घर में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। और आपके अगर मैरिज है यहाँ पर किसी अगर आप एक मैरिड कपल हैं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन बैलेंस के बारे में हो सकती है। अगर एक पर्सन ज़्यादा कर रहा था, दूसरा पर्सन कम कर रहा था, तो इसकी जो बाजुएं हैं पूरे बैलेंस में है इस इस कार्ड में। तो ऐसा लगता है कि इस हफ्ते अगेन 50-50 एफर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपके पर्सन भी योगदान देंगे और आप भी योगदान दोगे। आपके घर में कोई नया काम भी शुरू हो सकता है जेमिनी इस वीक में। ये पेंट हो सकता है या किसी किस्म की रेनोवेशन हो सकती है, या फिर किसी चीज़ से चीज़ों की क्वालिटी में बदलाव आना। जो चीज़ें शायद पहले पुअर क्वालिटी में थी या सेकंड हैंड थी, उसकी नई क्वालिटी या फिर नई चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। इसी से ही हम आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू जेमिनी। We have 5 of Wands। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके एनिमी के बारे में पता लगने वाला है इस वीक में, कि आपके एनिमीज कौन हैं, कौन से वो लोग हैं जो मतलब आपको पसंद नहीं करते या फिर आपकी सक्सेस से जलते हैं। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि इनके साथ आर्गुमेंट को अवॉइड कीजिएगा। ओके, आर्गुमेंट को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये जो पर्सन है थोड़ा सा डैमेजिंग इसकी पर्सनालिटी हो सकती है। इसके शब्द बहुत तीखे हो सकते हैं, या फिर इसके जो एक्शंस हैं वो बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, है ना। तो आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपका एनिमी है। सो जस्ट इनको अवॉइड कीजिए और एक स्ट्रांग बाउंड्री सेट करने की कोशिश कीजिए कि इसके साथ माथा ही ना पीटना पड़े आपको। और अगर ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग प्रेयर करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे इस कार्मिक रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से मुक्त कीजिए। ओके, आप इस पर्सन के नाम के डोनेशंस भी कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग के लिए, या इस पर्सन के नाम का आप दिया भी लगा सकते हैं कि अगर आप कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं कि ये अपने रास्ते जाए और मैं अपने रास्ते जाऊं। ओके, कॉर्ड कटिंग हीलिंग के साथ ही होती है। कॉर्ड कटिंग में हम यहाँ पर नफरत नहीं भेजते, नफरत से वो रस्सी और जकड़ती है। ओके, अगर यहाँ पर अब हम प्रेयर्स करेंगे तो वो कॉर्ड कटिंग जो है हीलिंग से अपने आप कटेगी। सो वो करना है आपको। आप यहाँ पर अपने अगर मेडिटेशन भी करते हैं तो इस वक्त मुझे लगता है कि इस वीक में आपको स्पेसिफिकली नीले रंग की लाइट को विजुलाइज करने को कहा जा रहा है। नीले रंग में अपनी मेडिटेशन को कीजिए। नीले रंग की कैंडल्स के साथ भी काम करना अच्छा रहेगा। यस, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको डेफिनेटली यहाँ पर कंप्लीशन के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत हो गया, ये फायर की एनर्जी इज इनफ फॉर यू। ओके, अब जो है इन चीज़ों को एंड कीजिए। ग्रजेस भी हैं अगर किसी के मन में, तो आपको ग्रजेस को भी यहाँ पर डिसॉल्व करने को, उसको ख़त्म करने को कहा जा रहा है। और ग्रजेस को ख़त्म करने के लिए, ग्रजेस को मन से बाहर निकालने के लिए अगेन अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान लगाइए कि मेरे जीवन में अच्छे लोग कौन से हैं। बुरे लोग तो हैं ही जिन्होंने मुझे ग्रजेस दिए, लेकिन अच्छे लोगों ने आपको क्या दिया, उन भावनाओं के साथ यहाँ पर जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपनी कला पर ध्यान लगाओ, अपने काम पर फोकस करो, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे फोकस मत करो। कभी कभी जो चीज़ें हमको दिखती है ना ऑनलाइन, वो सच नहीं होती, वो सिर्फ आधा अधूरा चिपकाया हुआ एक सच होता है कि हाँ देखो सब कुछ अच्छा है, ये है वो है, लेकिन वो पूरा सच नहीं होती। तो अपने काम से मतलब रखिए यहाँ पर। थैंक यू। जेमिनी, ओके, यहाँ पर डोनेशंस का भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। ये एनर्जी ना, दोनों ही कार्ड्स कंप्लीशन के हैं, लेकिन इस लड़की के ऊपर एक भार है और ये लड़की यहाँ पर मुक्त है। ये मुझे एक बहुत ही सोसाइटी में भी जैसे हमारी एक सिस्टम होता है कि कुछ लोगों के पास वो बेसिक नीड्स पूरी करने की काबिलियत होती है और कुछ लोग वो उतने फॉर्चुनेट नहीं होते। तो जो लोग यहाँ पर बेसिक्स नीड्स जिनकी पूरी है, जिनके पास कुछ इनफ मनी है, वो ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं।
राइट। तो आपको डोनेशंस के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। ये दोनों ही कार्ड्स कंप्लीशन के हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर इसकी बाजुएं खुली हुई हैं और इसकी बाजुएं यहाँ पर भार ढो रही हैं। तो अगर आप किसी भी लिहाज से किसी की मदद कर सकें, किसी भी रूप में कर सकें, किसी भी क्वांटिटी में कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आप इस एनर्जी में हैं जहाँ पर ईश्वर ने आपको काबिल बनाया है, क्यों नहीं हम ऐसे लोगों की भी मदद करें, यू नो, जो बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। हमारे पास कार्ड है सी, एनर्जी एक्सचेंज करने को बोला जा रहा है ना, आपको अच्छा कर्म कमाने को कहा जा रहा है। अच्छे कर्म कमाइए यहाँ पर, इसका सिला आपको जरूर मिलेगा। कुदरत ना नोट करती है अच्छे कर्म को भी, बुरे कर्म को भी। सो टू क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ, आपको यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करनी है, कुछ देना है फिलहाल, ताकि आगे चलकर आप कुछ रिसीव कर सकें। ओके, और ये जो आप रिसीव करोगे ना, ये कोई हार्ट की, दिल से जुड़ी हुई डिजायर हो सकती है आपकी, कोई ख्वाब हो सकता है आपका, कोई तमन्ना हो सकती है आपकी, लेकिन इसके लिए पहले देना पड़ेगा, पहले अच्छा कर्म कमाना पड़ेगा। यस, बी ओपन टू हीलिंग एनर्जीज, हीलिंग इंफॉर्मेशन। आर्कएंजल राफेल है यहाँ पर। आर्कएंजल राफेल डेफिनेटली हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मन की भी, तन की भी, आत्मा की भी। जिसको जिस भी रूप में हीलिंग चाहिए, उसको आर्कएंजल राफेल के साथ इस वीक में कनेक्ट होना चाहिए। ओके, और जैसे उनके यहाँ पर हाथ में कप पकड़ा हुआ है, जैसे मुझे इससे जैसे जैसे कुछ ड्रॉ करा, जैसे पेंट नहीं होता, जैसे अपनी उस वॉन्ड से वो कुछ छुएंगे और कुछ जल लगाएंगे, जैसे मुझे लिक्विड कोई ना कोई आई डोंट नो, यहाँ पर जैसे कोई डिजाइन है, यहाँ पर उनके पीछे भी आप एक डिजाइन देख सकते हो। अगर आप टैटू बनाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अर्थ गार्डियन, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अर्थ की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, ग्राउंडिंग करनी चाहिए। सर में तेल लगाइए, बॉडी में तेल लगाइए, अच्छे से पानी पीजिए। ओके, जो भी आपके अपने खास हैं फैमिली मेम्बर्स, साथ में बैठकर खाना खाना, उससे भी बहुत ग्राउंडिंग की ऊर्जा आती है जीवन में। ओके, और साथ में सोना, अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ बहुत समय से साथ से नहीं सोए हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी दोबारा से ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छी बात होती है। अपनों के साथ सोना, चाहे एक बेड पर तंग होकर ही सो, लेकिन साथ में सोने में वो मज़ा ही अलग है। सो वो सब चीज़ें करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, जो लोग भी यहाँ पर शैडो वर्क या इनर वर्क कर रहे हैं, तो इस वीक में आपको अपनी कोई रिपोर्ट कार्ड भी रेडी करनी है कि हाँ, आपसे गलतियाँ क्या हुई पिछले कुछ समय में और आपने अच्छा क्या किया। ओके, तो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, जेमिनी। तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। अगर मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।